आज बहुत प्रसन्नता हुई। अष्टलक्ष्मी के हमारे सिक्किम में हमारे यहाँ के सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों के साथ, प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैनेजमेंट जैसे अलग अलग काम करने वाले मित्रों के साथ, सरकारी अधिकारी और मंत्रियों के साथ, अब आपके साथ और इसके बाद मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई बहनों के साथ मिलजुल कर सिक्किम की गत वर्षों में जो तेज गति से प्रगति की राह शुरू हुई है, उसकी जानकारियां प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य मिला। बहुत अच्छी मीटिंग रही जिसमें 17 डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज ने मुझे अलग अलग योजनाओं में क्या प्रगति हो रही है उसके बारे में जानकारियां दी। हमने अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के प्रोजेक्ट्स, खेती किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए क्या हो सकता है, स्टार्टअप्स और युवा युवतियों के भविष्य में किस प्रकार से और प्रोत्साहन दे सकते हैं, कैसे लॉजिस्टिक्स का खर्च कम हो, डेवलपमेंट विकास को गति मिले, पीएम गति शक्ति योजना के तहत कैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। इन सब पे आज बहुत अच्छा रिव्यू का मौका मुझे मिला। उद्योग जगत के लोग, सिक्किम का चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और अन्य चेंबर्स, करीब 12-15 अलग अलग एसोसिएशंस, टूर ऑपरेटर्स, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, फार्मा, स्टार्टअप्स, सभी के साथ आज संवाद किया, चर्चा हुई, कुछ पुरानी यादें भी याद आई। और एक संजोग है कि 20 वर्ष पहले जब 2003 में मैं यहाँ आया था, तब मेरे जन्मदिन के दिन यहाँ पे मैं आया था और उस समय हमने बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें मैं एक डायरेक्टर था, उसका विजन सिक्किम से ही, गैंगटॉक से ही उसका विजन तय करने का काम किया था। आज 20 वर्ष बाद जब मैं आया हूं, तो आज कैसे सिक्किम को एक तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हम सब ने संयुक्त प्रयास करना चाहिए, उसका मैंने आज चर्चा की और कुछ निर्णय भी लिए हैं। निर्णय ये भी लिया है कि अच्छी अति आधुनिक मॉडर्न ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को टेस्टिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके ट्रेसेबिलिटी, जिससे हम टेस्टिंग लैबोरेटरी, पैकेजिंग, डिजाइनिंग, ये सब व्यवस्थाओं को जोड़ के कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ से प्रोत्साहन ऐसा दें कि जो आज एक्सपोर्ट मात्र $1 मिलियन का, यानी 8 करोड़ रुपए का आज सिक्किम से एक्सपोर्ट होता है, उसको कैसे हम $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम 2030 तक करेंगे। इस पे बहुत सार्थक चर्चा हुई है और सभी ने ये मुझे कमिट किया है, एक संकल्प लिया है कि हम मिलके केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यहाँ का उद्योग जगत, यहाँ के किसान, यहाँ के स्टार्टअप्स मिलके कैसे इस काम को बढ़ाएंगे और 2030 तक सिक्किम में एक नई लहर प्रगति और विकास की लोगों तक पहुँचे, किसानों तक पहुँचे, गांव तक पहुँचे। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारे पूर्वांचल क्षेत्र का होलिस्टिक डेवलपमेंट, हर दिशा में प्रगति हो, विकास हो, उसको पूरा करने का काम करें। आप सब जानते हैं कैसे गत
8.5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं भी 50 बार पूर्वांचल के राज्यों में आए और 2 साल तो कोविड में निकल गए। उसके बावजूद इतने कम समय में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहे जिसने इतनी चिंता पूर्वांचल नॉर्थ ईस्ट के लिए की। पूर्वांचल में वो चाहते हैं पूर्वांचल का ऐसा विकास हो कि पूरे देश में हम एकदम आगे बढ़े और जो सबसे ज़्यादा प्रगतिशील प्रदेश है उसमें से पूर्वांचल के हमारे 8 राज्यों को गिना जाए। इसी प्रकार से एक मैंने रिक्वेस्ट की कि वो हमें अगर जगह दे यूनिवर्सिटी में तो हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का एक्सटेंशन कैंपस यहाँ बना सके, जिससे यहाँ के युवा युवतियों को भी पैकेजिंग और डिज़ाइन के बारे में हम जानकारियाँ दें, उनको ट्रेन कर सके और आगे चल के वो इस पूरे भविष्य को और अच्छी तरीके से बना सके। मुझे खुशी हुई देख के कि जो प्रोजेक्ट मैंने 10 अक्टूबर 2014 को एज पावर मिनिस्टर सैंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का, सुधारने का, एज पावर मिनिस्टर 2014 में मैंने कैबिनेट के समक्ष रखा था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकृति दी थी। वो प्रोजेक्ट शुरुआत में तो थोड़ा डामाडोल रहा, आस्ते चला, लेकिन 2019 के बाद जब हमारी संयुक्त सरकार बीजेपी और एसकेएम की आई तब से उसने गति पकड़ी है और कुछ महीनों में वो भी पूरा होगा, जिससे यहाँ की पावर सिचुएशन सुधर जाएगी। मुझे आज ये भी बड़ा आनंद आया कि 2014-15 में जब मैं 14 में मंत्री बना था, मेरे समक्ष सामने आया कि तीस्ता फेज 3 बंद पड़ा था। 4-5 साल से उस पर काम ही नहीं हो रहा था, प्रमोटर्स के बीच में झगड़े चल रहे थे और पूरी तरीके से इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट लटक फटक के पड़ा हुआ था। उसको उस समय मैंने शुरुआत करने के लिए पहल की थी, राज्य सरकार को जोड़ा था, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन NHPC को जोड़ा था और उसको फिर एक बार गति दी थी। मुझे आनंद आया आज सुन के कि वो प्रोजेक्ट अब पिछले 4-5 साल से अच्छा चल रहा है, बिजली बना रहे, 1200 मेगावाट है, सिक्किम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें 12% मुफ्त में बिजली मिल रही है सिक्किम को। और इन सब की वजह से आगे भी निवेश आने का रास्ता खुल गया, क्यों निवेशकों को कॉन्फिडेंस आया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।